जरूरतमंद बैकग्राउंड से रिश्ता रखने वाले वो देश भर के ब्रिलियंट और पढ़ाई में असाधारण होने वाले छात्रों के लिए खुल गया है द दून स्कूल में एडमिशन का मौका। इसके लिए स्कूल ने एक स्कॉलरशिप एग्जाम को शुरू किया है। जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट इस परीक्षा को पास करने के इच्छा रखते हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आखिर में स्कूल की कमेटी इंटरव्यू लेगी। तीनों चरणों में पास होने वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा। द दून स्कूल में 7वीं से 12वीं तक 550 के लगभग बच्चे पढ़ाई करते हैं। हर साल यहाँ 7वीं में 74 से 80 और 8वीं में 14 से 20 सीटों के लिए रिटन एग्जाम होता है और फिर एक इंटरव्यू होता है। दून स्कूल की ओर से शुरू की जा रही स्कॉलरशिप के लिए अक्टूबर के पहले चरण की परीक्षा होगी। इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को दिसंबर में होने वाली मेन एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। डेवलपमेंट एंड एल्यूमिनाई रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर बताते हैं कि तीनों चरण पास करने वाले छात्रों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह ज़रूरी नहीं कि हर छात्र की पूरी फीस माफ हो। छात्र की पारिवारिक बैकग्राउंड और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखने के बाद स्कूल की कमेटी तय करेगी कि किस स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप देनी है। साल 2022 और 23 में स्कॉलरशिप के तहत दाखिलों के लिए पहले चरण की परीक्षा 2 अक्टूबर को उत्तर भारत के 4 केंद्रों पर हुई। परीक्षा में 200 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। स्कॉलरशिप का लाभ देश सेवा में जुटे सैनिक परिवारों तक भी पहुंचे। इसके लिए सैनिक स्कूलों में भी केंद्र बनाए गए। दून में आर्मी पब्लिक स्कूल, श्रीनगर में डिटेंट बिश्नोई स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल गुवाहाटी में, आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी कैंट और रॉयल ग्लोबल स्कूल तेजपुर में इस तरह की परीक्षाओं को आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना काल और परीक्षा का पहला साल होने के चलते पूरी परीक्षा में आयोजित नहीं हो सकी। स्कॉलरशिप एग्जाम का पैटर्न क्या है ये भी समझ लीजिए। प्रवेश परीक्षा 100 नंबरों की होती है जिसमें 2 सेक्शन रखे गए हैं। पहला सेक्शन 40 अंकों का होता है। इसके तहत 30 मिनट के अंदर स्थानीय भाषा में एक निबंध लिखना होगा। दूसरा सेक्शन 60 अंकों का होता है। इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। इसमें 30 नंबर का एक निबंध लिखना होगा। 15 अंकों का एक कॉम्प्रिहेंसिव और 15 अंकों के लिए कक्षा 6 के पाठ्यक्रम के आधार पर अंग्रेजी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। द दून स्कूल के विकिपीडिया अकाउंट की माने तो भारतीय मूल के छात्रों की सालाना फीस 10,25,000 रुपए है। वहीं विदेशी छात्रों की फीस 12,81,000 रुपए सालाना है। अगर कोई छात्र स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर लेता है तो उसे मुख्य प्रवेश परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है यानी लगभग 12,000 से 36,000 वो नहीं चुकाना होगा। वहीं पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को पूरी पढ़ाई या कुछ परीक्षाओं तक पूरी फीस माफ हो सकती है। हालांकि स्कूल ने भी यह तय नहीं किया है कि हर साल कितने छात्रों को इसका मौका मिलेगा, लेकिन मौका तो सुनहरा है क्योंकि इतने बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, केवल अपने टैलेंट और अपने एजुकेशन क्वालिटी और अपने बच्चे के टैलेंट का पूरा प्रयोग करना होगा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलते चलते आपको बता दें कि आखिर द दून स्कूल की हिस्ट्री क्या है। दून विद्यालय भारत के जाने माने निजी विद्यालयों में एक है जो देहरादून में मौजूद है। यह विद्यालय 70 एकड़ में फैला है। सन 1935 में इस विद्यालय की स्थापना सतीश रंजन दास द्वारा की गई थी। वे भारत के फ्रीडम फाइटर चित्तरंजन दास और भारत के मुख्य न्यायाधीश सुधीर संजन दास के भाई थे। इस विद्यालय के सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक के ऑर्थर ई फूट थे जो पहले ईस्टर्न महाविद्यालय में विज्ञान के टीचर थे। इस विद्यालय में यह पद स्वीकार करने से पहले फूट कभी भी इंडिया नहीं आए थे और उन्होंने सबसे पहले हैरो जे जेफ के मार्टिन को अपना डिप्टी वाइस प्रिंसिपल नियुक्त किया था। आपको एक और खास बात बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को 1935 में इसी विद्यालय के प्रांगण में चुना गया था और उसके बाद 1947 में भारत का राष्ट्रगान चुना गया। इस विद्यालय का उद्देश्य युवा भारतीयों को एक उदारवादी शिक्षा प्रदान करना है जिसमें धर्मनिरपेक्षता, अनुशासन और समानता के सिद्धांतों के प्रति आदर के भाव को जगाना है। तो वेबसाइट पर जाइए और अभी पूरी डिटेल लीजिए कि आखिर ये एंट्रेंस एग्जाम और स्कॉलरशिप योजना है क्या और इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ